पाठ 15 धूर्त लोमड़ी। संकेत। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को बताएं कि अपरिचित व्यक्तियों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भी स्पष्ट करें कि धूर्त व्यक्ति सदैव मित्रता का चोला पहनकर धोखा देते हैं। एक घने वन में एक विशाल जलाशय था जिसके निकट ही वृक्षों का एक घना बीहड़ था। उस बीहड़ में एक हिरण रहता था। उसी बीहड़ के एक पेड़ पर एक कौए का घोंसला भी था। हिरण तथा कौवा प्रायः परस्पर मिलते रहते थे। होते होते उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई, जो समय बीतने के साथ साथ और भी प्रगाढ़ हो गई। एक दिन कौवा और हिरण सरोवर के तट पर परस्पर बातचीत में रत थे। अचानक एक लोमड़ी उनके निकट से निकली। हष्ट-पुष्ट हिरण को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हिरण को अपना शिकार बनाने की ठान ली। उसे ज्ञात था कि वो स्वयं हिरण को मारने में अशक्त थी, अतः उसने कोई चाल चलकर उसे मरवाने की योजना बनाई। लोमड़ी जानती थी कि हिरण का मित्र कौवा अत्यंत चतुर पक्षी होने के कारण हिरण को उसके जाल में सुगमता से फंसने नहीं देगा। उसने हिरण से उस समय बात करने की सोची जब कौवा उसके साथ न हो। एक दिन हिरण को एकाकी पाकर वह उसके पास गई तथा बोली, भैया, मैं बिल्कुल अकेली हूँ तथा यहाँ से कुछ दूरी पर एक मांद में रहती हूँ। मैं आपसे मित्रता करना चाहती हूँ। भोला भाला हिरण लोमड़ी की बातों में आ गया तथा वह उसके साथ मित्रता करने के लिए तैयार हो गया। वो उसे कौवे के पास ले गया तथा उसका परिचय करवाते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी बिल्कुल अकेली है तथा हमसे मित्रता करना चाहती है। क्यों न इसे मित्र बना लिया जाए। लोमड़ी को देखते ही कौवे का माथा ठनक गया। वो समझ गया कि लोमड़ी एक दिन हिरण को संकट में डाल देगी। अतः वह बोला, देखो मित्र, अपरिचित लोगों पर बिना सोचे समझे ही विश्वास कर लेना उचित नहीं होता। इसका परिणाम भयंकर तथा जानलेवा भी हो सकता है। परंतु हिरण ने उसकी एक न सुनी तथा लोमड़ी से मित्रता गांठ ली। कुछ दिन तो सामान्यतः निकल गए। हिरण लोमड़ी पर विश्वास करने लगा। फलतः लोमड़ी को भी विश्वास हो गया कि वो हिरण को अपने जाल में फंसा सकती है। एक दिन लोमड़ी सुबह सवेरे वन के निकटवर्ती एक गांव के खेतों में घूम रही थी। उसने एक कृषक को अपने मक्की के खेतों में जाल बिछाते हुए देखा। अतः एक षड्यंत्र की योजना बनाकर वो हिरण के पास जा पहुंची तथा बोली, मित्र, मैंने आज प्रातः ही यहाँ से कुछ दूरी पर मक्की का एक खेत देखा है। क्यों न आज वहाँ चलकर मक्की खाने का आनंद उठाया जाए। भोला भाला हिरण पुनः लोमड़ी की बातों में आ गया तथा उसके साथ मक्की के खेत पर जा पहुँचा। लोमड़ी को तो जाल के विषय में पता था, अतः वह सावधान रही, परंतु हिरण मक्की खाते समय जाल में फंस गया। लोमड़ी चुपचाप वहाँ से खिसक गई। एक निकटवर्ती झाड़ी के पीछे छुपकर कृषक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। हिरण जाल में फंसा हुआ धरती पर पड़ा पछता रहा था कि उसने अपने सच्चे मित्र कौवे की बात की अवहेलना करके स्वयं अपने लिए विपत्ति मोल ले ली है। सौभाग्य से कौवा वहां आ पहुंचा तथा उसने हिरण को देख लिया। वो उसे जाल में फंसा देखकर सब कुछ समझ गया। अतः उसने हिरण के कान में कहा, मित्र, कृषक को यहाँ आते देखकर अपनी सांस रोक लेना। वो तुम्हें मृत समझकर जाल उठा लेगा। उसी समय मैं कांव कांव चिल्लाऊंगा। मेरा स्वर सुनते ही तुम उठकर भाग जाना, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा कृषक तुम्हें मार देगा। हिरण ने वैसा ही किया जैसा कौवे ने उसे परामर्श दिया था। जब वो उठकर दौड़ा तो कृषक उसके पीछे दौड़ा। कृषक ने हिरण को बचकर निकलते हुए देखकर एक भारी पत्थर उठाकर उस पर फेंक दिया। उस समय हिरण उस झाड़ी के पास से निकल रहा था जिसके पीछे लोमड़ी छिपी हुई थी।
हिरण तो कृषक द्वारा फेंके पत्थर से बच गया, परंतु वो पत्थर लोमड़ी के सिर पर जा लगा और वह वहीं ढेर हो गई। उसे अपने किए गए कपट का दंड मिल गया। कौवा उड़कर हिरण के पास आया तथा बोला, मित्र, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपरिचित जीवों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना संकट को बुलावा देने के समान होता है, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। परिणाम तुम्हारे सामने है। भविष्य में ऐसी भूल कभी मत करना। हिरण ने कौवे को धन्यवाद देते हुए कहा, भैया, यदि आप समय पर आकर मुझे बचने का उपाय न बताते तो मैं अवश्य मारा जाता। आज के पश्चात मैं सदैव आपके उपदेश के अनुकूल ही चलूंगा। शब्दार्थ: बीहड़, पेड़ों का झुंड, विशाल, बड़े आकार का, प्रगाढ़, गाड़ी, रथ, मग्न, अक्षम, असमर्थ, सुगमता, आसानी, एकाकी, अकेला, परिचय, पहचान, जानलेवा, घातक, सामान्यतः, साधारण रूप में, निकटवर्ती, निकट स्थित, षड्यंत्र, चालबाजी, कृषक, किसान, प्रतीक्षा, इंतजार, अवहेलना, लापरवाही, विपत्ति, संकट, सौभाग्य, अच्छा भाग्य, परामर्श, सलाह।